आपने कितनी दफा मर्जी इसको पढ़ा होगा, जब आप इसको खोलेंगे तो आपको एक नई चीज मिलेगी। हालेलुया। आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं खुदावन के नाम की शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदावन ने मुझे इस काबिल बनाया, खुदावन ने मुझे इस काबिल बनाया। मैं खुदावन की शुक्रगुजारी करता हूँ। आज मैं खुदावन की शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदावन ने मुझे इस जगह पर भी पहुँचाया। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्योंकि ये खुदा के खूबसूरत सुरमा है। खुदावन ने बहुत बरकत दी। अक्सर मेरी बातें होती रहती बच्चों के साथ, जैन के साथ, के अपना कासम के साथ, अक्सर वो बातें बताते रहते कि हमारे साथ को खुदावन ने बहुत बरकत दी है। चीज कि जब खुदा का जलाल या खुदा की बरकत हो तो फिर ही आगे गवाही होती है। आमीन, 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 आमीन। और मैं बहुत से जो पासर गीत वगैरह बहुत ज़्यादा जो पहले नहीं मुझे पता था, जब मुझे कासिम ने बताया कि ये हमारे पासर हैं तो ये ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं, तो मैंने कहा खुदावन की शुक्रगुजारी हो। और आज से 2 से 3 महीने पहले मुझे बोला गया था, तो आज खुदावन ने मुमकिन किया कि मैं आपके दरमियान में मौजूद हूँ। हालेलुया। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि हर एक चीज का एक वक्त है। तो ये मैं आज खुदावन की शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदावन ने आज मुझे ये वक्त दिया कि मैं आप सबके दरमियान में आकर खुदा के कलाम की वकालत कर सकूँ। आमीन। हम कलाम मुक़द्दस की तरफ पढ़ेंगे। ज़बूर 2 उसकी 11 वर्ष पढ़ेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। जी, ज़बूर 2 बार और उसकी 11 आयत में यूँ लिखा है, डरते हुए खुदावंद की इबादत करो, कांपते हुए खुशी मनाओ। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुनी जाने पर खुदा। आमीन। खुदा के कलाम में क्या लिखा हुआ है? और कांपते हुए खुशी मनाओ। आमीन। क्योंकि ये जो लिखा है ये खुदा के कलाम में लिखा है कि किसी इंसान के लफ्ज़ नहीं या कोई इंसान ने नहीं बोला, क्योंकि खुदा का कलाम फरमाता है कि डरते हुए खुदावंद की इबादत करो और कांपते हुए खुशी मनाओ। हालेलुया, 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 हालेलुया। सिर्फ मेरी तरफ ध्यान लगाना है, ठीक है। चीज कि जब हम खुदा के चरणों में झुकते हैं, खुदा से मांगते हैं, खुदा के सामने अपने आप को वनरेबल देते हैं, खुदा के सामने हम अपनी नजर को ठहरा देते हैं, हम किसी इंसान की तरफ नहीं देखते, किसी खादम की तरफ नहीं देखते, किसी पास्टर की तरफ नहीं देखते, बल्कि हम उस खुदा की तरफ देखते हैं जिस पर हम सबका ईमान है, जिस पर हम सबका ईमान है। तो वो जानता है कि मेरे बेटियां और बेटे किन चीजों के मुहताज हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब हम हर वक्त डरते हुए खुदावन की हजूरी में ठहरते हैं, खुदा से मांगते हैं और खुदा से कहते हैं कि खुदावन मैं इस लायक ना था जिस लायक तूने मुझे बना छोड़ा, खुदावन तूने मुझे इस काबिल समझा कि मैं तेरे कलाम की मुनादी कर सकूं, खुदावन तूने मुझे हिकमत दी, खुदावन तूने मुझे जोर दिया, खुदावन तूने मुझे ताकत दी। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। जब हम खुदा के सामने झुक जाते हैं, खुदा से मांगते हैं, खुदा के सामने हम अपने दिल को लगा देते हैं, हम किसी भी खादम की तरफ मत देखें कि आज वो खुदा का बंदा आएगा, वो पास्टर आएगा, वो बिशप आएगा, वो पास्टर आएगा। नहीं, मैं एक छोटी सी आपको मिसाल देता हूँ। चीज
कि आप सबको पता है कि जैसे खुदा की एक आर्मी है और इब्लीस की भी एक आर्मी है। इब्लीस की भी फौज है और खुदा की फौज है। और आप सबको पता है कि लूसीफर क्या है, सबको पता है। एक दिन वो अपनी जगह पर बैठा तो कह रहा है, अपनी सारी आर्मी को इकट्ठी करके कह रहा है कि देखो कि मुझे आग लग रही है। उसकी जो आर्मी थी, जो उसके ताबिया थे, उन्होंने कहा कि ऐ मालिक, हम कैसे देख सकते हैं कि ये आग तुझे कहां से लग रही है? उसने कहा, मुझे नहीं पता, ढूंढे के आग ये कहां से लग रही है। क्या हुआ? उसकी जब आर्मी निकली तो एक बहुत बड़ी मीटिंग के अंदर गए। हजारों के हिसाब से वहां पर लोग इकट्ठा थे, लोग बैठे थे, लोग दुआएं कर रहे थे। और जब इब्लीस की जो आर्मी थी, उसने अपने बाप से पूछा, लूसीफर से पूछा कि ऐ मालिक, तू बता कि तुम्हें आग यहां से लग रही है? उसने कहा, नहीं, मुझे यहां से नहीं आग लग रही, और ढूंढे कहां से मुझे आग लग रही है। उस जगह को छोड़ा और उसके बाद वो आगे की तरफ निकल गए। फिर एक जगह पर इकट्ठा हुए और देखना शुरू हुए तो वहां पर भी बहुत बड़ी इबादत हो रही थी। फिर उसने इब्लीस की जो आर्मी थी, उसने पूछा कि ऐ मालिक, बता कि तुम्हें यहां से आग लग रही है? उसने कहा, नहीं, ढूंढो कहां से मुझे आग लग रही है, देखिए कहां से मुझे आग लग रही है। ढूंढते हम सबको पता है कि खुदा के कलाम में लिखा है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा इकट्ठा क्या हो, उनके दरमियान में मौजूद हूं। और जब एक कोठी के अंदर, एक झोपड़ी के अंदर 2 लोग बड़े ईमान के साथ बैठकर खुदावन की इबादत कर रहे थे, और वो किसी इंसान की तरफ नहीं देख रहे थे, किसी पास्टर की तरफ नहीं देख रहे थे, किसी कैमरे की तरफ नहीं देख रहे थे, बल्कि वो अपनी कोठी के अंदर बैठकर खुदा के साथ उनका कांटेक्ट हुआ था, खुदा के साथ उनकी बातचीत चल रही थी, क्योंकि वो तमाम दुनिया की बातों को भूले थे, तमाम दुनिया के ख्यालों को भूले थे। सिर्फ उनका रास्ता उस शाफी के साथ था, उस मनुष्य के साथ था, उस यहोवा के साथ था। वो किसी की तरफ नहीं देख रहे थे, सिर्फ उनका रास्ता खुदावंद यीशु मसीह के साथ अटैच था, उनका रास्ता इकट्ठा हुआ था। और इब्लीस जब उस जगह पर पहुंचा तो इब्लीस की आर्मी कहती कि ऐ मालिक, क्या आग तुझे यहां से लग रही? उसने कहा, हाँ, कि आग मुझे यहां से लग रही है, क्योंकि जहां तक तुम लोग गए थे, जहां तक आप गए थे, वहां पर कोई ईमान के साथ नहीं बैठा था। ये लोग फुल ईमान के साथ बैठे थे और खुदा के साथ इनका रास्ता था। और ये जब खुदा के सामने झुके थे और यहां से मुझे आग लग रही थी, और कैसे न कैसे करके इनकी दुआ को रोको। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा के लोगों, जब हम बैठ जाते हैं दुआ के अंदर, चाहे हम 2 लोग, चाहे हम 3 लोग, जब हम बैठ जाते हैं खुदा के सामने, खुदा से मांगते हैं, और हम किसी खादम की तरफ निगाह नहीं करते, किसी पास्टर की तरफ निगाह नहीं करते, जब हम कौन खुदावन यीशु मसीह को करते हैं, हम जब बैठ जाते हैं और कहते हैं, खुदावन तू आज मेरी दुआ को सुनेगा, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि उसका हाथ छोटा नहीं जो वो हमें बचा ना सके, उसका कान भारी नहीं जो वो हमारी दुआ ना सुने।
अपने बंदों की दुआ को सुनता और जवाब देता है। हालेलुया, हालेलुया। जब वो लोग उस जगह पर बैठे तो इब्लीस को क्या लग रही थी? आग लग रही थी। इब्लीस चल रहा था। इब्लीस क्या कहते हैं? कहते हैं कि मैं खत्म हो रहा हूं। आज भी खुदा के लोगों, जब हम मुत्तफिक हो जाते हैं, मत देखें कि बहुत लोग होंगे तो खुदा होगा, मत देखें कि हजारों की तादाद में लोग होंगे तो खुदा होगा। खुदा का कलाम जो करवाता है, जहां दो होंगे उनके दरमियान भी मैं मौजूद होऊंगा। आज जितने भी लोग हैं, ये देखें कि हमने अपने खुदावन यीशु और मसीह के साथ बात कैसे करनी है। जब हम खुदा के साथ बात करते हैं, खुदा से मांगते हैं, खुदा के सामने गिड़गिड़ाते हैं, तो फिर क्या करता है? वो अपनी बेटियों और बेटों की दुआ को सुनता और जवाब देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो चीज उसकी तरफ से होती है तो वो कुछ दिनों की नहीं होती, कुछ घंटों की नहीं होती, कुछ लम्हों के लिए नहीं होती। जो वो देता है वो हमेशा की जिंदगी होती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं अपनी जिंदगी के बारे में छोटी सी गवाही दूंगा। मैं जब खुदा के कामों को करना स्टार्ट किया 2005 के अंदर, मैं जॉब करता था और खुदा के साथ बड़ी लगन थी मुझे। और मैं क्या करता था? खुदा से मांगता था। और खुदा का शुक्र है, उस जब 2005 के अंदर जब 3500-4000 सैलरी होती थी, तब मैं 20 से 25,000 रुपये कमा रहा था। हालेलुया। एक दिन जुम्मे की इबादत, जुम्मा आप सबको पता है कि मुसलमान जुम्मा पढ़ते हैं, और हर बंदा, हर, चाहे उसमें 15 साल का, 10 साल का, 20 साल का, 25 साल का, चाहे 50 साल का है, उन्होंने अपनी जुमे की इबादत नहीं छोड़नी। हालेलुया। और एक दिन मैं जब मशीन पर बैठा काम कर रहा था, मेरे दिल में एक बात आई कि क्यों ना जो हमारे लोग हैं, ये अपने 2 घंटे अपने घर में जाकर वेस्ट करते हैं। कोई बुरे काम कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई लड़ाई झगड़ा कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो जब एक दिन मैंने अपनी जिंदगी के अंदर फैसला किया, और मेरे पास एक पास्टर, अभी खुदावन ने बरकत दी है, पास्टर रियाज है, तो वो भी था, तब पास्टर नहीं थे, मेरे साथ काम करते थे। उनको मैंने बोला कि क्यों ना हम ऐसा करें कि जो जुम्मे के दिन 2 घंटे हम जाया करते हैं, क्यों ना हम खुदा की इबादत करें। हालेलुया। खुदा के लोगों, जब हम ईमान के साथ कुछ भी करते हैं तो वो होता है। हालेलुया। और जब एक दिन ऐसा हुआ कि मैंने उनके साथ बातचीत की, मैंने कहा कि नहीं, अब हम ये काम करेंगे कि हम जो हमारे मसीह भाई हैं, तो क्यों ना हम उनके ये 2 घंटे जो वेस्ट करते हैं, इनको खुदा की तरफ लेकर आए। और एक दिन खुदावन ने ऐसा मुमकिन किया, खुदावन ने ऐसा मुमकिन किया कि सिर्फ 5 से 10 मिनट क्या हुआ कि खुदावन ने ऐसा मुमकिन किया कि 10 लोग हमने इकट्ठा कर लिए और उनको बोला कि आप जो दोपहर का खाना है वो आप नहीं लेके आएंगे, वो हम खिलाएंगे, और जो आप कहेंगे वो चीज आपके लिए आएगी।
हालेलुया, हालेलुया। और क्या हुआ उसके बाद 10 लोगों से हमने स्टार्ट किया। ये पसंद छोटा छोटा आपने सुना होगा इधर ये चर्च। तब मैं 2005 के अंदर, तब उनकी टिया की छतें थी, छोटा सा हॉल था। ये तब की बात है। जब हम पास्टर के पास गए तो पास्टर से हमने कहा कि हमें 2 घंटे के लिए चर्च चाहिए। तो उसने कहा आपको कितने बजे चाहिए? हमने कहा 1 से 3 बजे तक। उसने कहा कि 12 बजे जो चर्च होगा वो आपको रेडी मिलेगा, उसके अंदर साउंड वगैरह हर चीज वगैरह लगी होगी। पर आपने जो ये मिशन है आपका, ये मिशन को छोड़ना मत। क्या हुआ? खुदा के खातिर ने भी हमारे साथ एग्री हुए। तो हमने क्या करना, बीज बोना शुरू कर दिया, बीज बोना शुरू कर दिया। और जब हम बोते गए तो एक दिन, जब पहले जुमे को फ्राइडे के दिन 2 घंटे जिन लोगों ने गुजारे पसंद, वो बड़े हैप्पी हुए, बड़े खुश हुए। और उन्होंने कहा कि हम नेक्स्ट फिर जाएंगे। और खुदावन ने ऐसा मुमकिन किया, जब नेक्स्ट फ्राइडे आए तो फिर हमारे पास 17 लोग हुए। और ऐसे करते करते हम 85 तक लोगों को लेके आना शुरू हो गए। और खुदावन ने, जैसे हम बीज बो रहे थे, जैसे हम बीज बो रहे थे, और खुदावन हमें उस काम के अंदर सरफराज कर रहा था, हमें नहीं पता लग रहा था। उस वक्त के अंदर 25 से 20 हजार की बेटी उस जगह पर आने शुरू हो गई। हालेलुया, हालेलुया। क्या हुआ? जैसे बीज बोते गए, जैसे जैसे बीज बोते गए, खुदावन हमारे रास्ते को खोलता गया। हालेलुया। जब मैंने उस जगह से जॉब को छोड़ा और 100 के करीब लोग हमारे साथ उस जगह में आना शुरू हो गए। हालेलुया, हालेलुया। ये है कि खुदावन की जब हम इबादत करते हैं तो खुदावन, आप सबको पता है कि खुदावन जो नामुमकिन है उसको भी मुमकिन कर देता है। और आज जो मैं किसी टाइम दुआ में ठहरता हूँ तो मेरे ज़हन में ये बातें आती कि देख, आज जो खुदा ने मुझे बरकतें दी हैं, ये कोई मामूली नहीं है। ये खुदावन ने अपने आसमान को खोलकर बरकतें दी हैं। और खुदा के कलाम में भी लिखा है कि पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही, तो क्या होगा? क्या होगा? सब चीजें तुझे मिल जाएंगी। हालेलुया। और जब हम खुदा की तरफ आते हैं तो हम पर मुश्किलें भी आती हैं। आती कि नहीं आती? आती बस हम पर मुश्किलें भी आती हैं। जब हम हर एक मुश्किल को अपने पांव के नीचे रोकते हैं तो क्या होता है? आगे क्या होता है? हमेशा की जिंदगी होती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये है खुदावन की बरकतें। क्या हमने पढ़ा है? क्या पढ़ा है? डरते हुए खुदावन की इबादत करो और कामते हुए खुदावन की खुशी मनाओ। जब हम डरते हुए खुदावन की इबादत करते हैं तो क्या होता है? ये चीज होती है कि बहुत से लोग देखे हैं कि कहते हैं कि आज खुदावन तेरे सामने झुका हूं, कल मुझे गाड़ी मिलनी चाहिए, कल मुझे ये होना चाहिए, कल मेरा जो बेटा है या बेटी है कोई मुश्किलात में है, ये ठीक होनी चाहिए। हम खुदा की इबादत नहीं कर रहे, हम उसके सामने एक लिस्ट रखी है कि ये तो हमारी चीजें पहले करेगा तो फिर हम तेरी इबादत करेंगे। और खुदा का कलाम क्या फरमाता है कि हर एक चीज का एक वक्त है, ना तो वक्त से पहले मिलेगी ना वक्त के बाद मिलेगी। हर एक चीज का एक वक्त है। और हमारे लोग जो मुश्किलातों के अंदर हैं
वो कहते हैं कि आज मैं तेरे सामने झुका हूँ, सुबह मिलना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होगा तो मैं कल चर्च जाऊंगा, ये नहीं होगा तो मैं नहीं जाऊंगा, मैं घर में बैठा रहूंगा। जब बैठी रहेगी तूने तो मेरी दुआओं को नहीं सुना। पर खुदा का कलाम क्या फरमाता है कि उसका हाथ छोटा नहीं जो वो हमें बचा ना सके, उसका कान भारी नहीं जो वो हमारी दुआ ना सुने। दुआएं तो सुनता, पर वो साथ क्या कहता है कि हर एक चीज का एक वक्त है। जब हम वक्त को बांधते हैं, वक्त को थामते हैं और खुदा के सामने एक जान होकर उसके ताबिया हो जाते हैं, तो फिर क्या होता है, वो हमें वक्त आने पर क्या करेगा, सर बुलंदियों तक लेकर जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। जिस मैं कुछ भी नहीं था, ना तो मैं कोई पास्टर था, ना तो मैं कोई पास्टर का बेटा था, मैं कुछ भी नहीं था। हमारे खानदान के अंदर हमारी एक बेटी थी। हम आज से कुछ 20 साल पीछे चले जाएं तो क्रिसमस ईस्टर की इबादत, चलो जी कैथोलिक चर्च के बाहर खड़े हो जाना है, आना ही तब है जब चर्च का टाइम खत्म हो जाएगा। ये चीजें थी। पर जब हम खुदा के ताबिया हो जाते हैं, खुदा से मांगते हैं, तो खुदा हमें देता है। हालेलुया। और जब मैं खुदा के कामों को करने के लिए इंटर हुआ, छोटी सी गवाही, फिर उसके बाद ना मैं बताना चाहता हूं कि आप भी खुदा के काम कैसे कर सकते हैं। मैं अपनी जिंदगी के अंदर मौजा बता रहा हूं। तब मेरे पास इतना स्पीकर था, लिया था मैंने, तो हमारे सामने इंताकिया पाकिस्तान चर्च था, ए ब्लॉक के अंदर, पास्टर यूनिवर्सिटी होगा, और वो हमारे भाई के घर प्रे करने के लिए आए, तो कहते यार चर्च का स्पीकर जला हुआ है, ये चर्च का स्पीकर ना मुझे दे दो। और एल्डर साहब ने कहा कि ये तो मेरे भाई का है, तो वो तो नहीं देगा। उसने कहा कि उसको बुलाओ, उसको बुलाओ, मैं उसके साथ बात करना चाहता हूं। उसने कहा कि इमरान भाई आप कितने पैसे देना चाहते हैं स्पीकर के लिए? मैंने कहा आपने क्या करना है? कहता कि हमने चर्च के लिए इस्तेमाल करें। मैंने कहा ये भी उठा ले और मेरे घर में जो पड़ा वो भी मैं चर्च के कामों के लिए देने के लिए तैयार हूँ। हालेलुया, हालेलुया। जब हम खुदा के कामों के लिए अपने बीज को बोते हैं, खुदा का कलाम क्या फरमाता है, दिया करो तुम्हें भी दिया जाएगा। जब हम देते हैं तो खुदा हमारे बंद रास्तों को भी खोलता है। हालेलुया। क्या हम सबका ईमान है? हालेलुया। जब हम ईमान से मांगते हैं तो फिर क्या करता है, खुदावंद अपना हाथ बढ़ा देता है। जब हमने ये बीज को बोया, उसके बाद मैं उस चर्च के साथ फुल अटैचमेंट हो गया, और आस्ता 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 करते करते आज खुदावंद ने मुझे इस काबिल बना दिया कि मैं खुदा के कामों को करने के लिए हर वक्त तैयार रहता हूं। हालेलुया। आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ हो कि आप दोपहर को सोए हो तो आपको कॉल आए कि अभी आपने इसी वक्त कराची पहुंचना है। मुझे नहीं पता कैसे पहुंचना है, अभी की मैं बात बता रहा हूं क्योंकि मैं कल कराची से वापस आया हूं। चीज मैं सोया, सारी रात प्रे करते रहे, सुख में सो गया। 12 बजे मुझे कॉल आई कि आपने कराची पहुंचना है। मैंने कहा अच्छा। अब मैंने कहा अभी तो मुझे टिकट भी नहीं मिलेगी, ना तो मुझे ट्रेन की मिलेगी, बस पे जाऊंगा तो बहुत ज्यादा परेशानी होगी। क्या हुआ? मुझे कहा गया कि तुम आपने अभी पहुंचना है।
क्योंकि हमने कराची के अंदर एक प्रॉपर्टी खरीदी है चर्च के लिए 10 मरले। वो पास्टर मुझे कह रहे थे कि आपने इधर आना है तो फिर हम उसको जो डॉक्यूमेंट्स सारे वो क्लियर करेंगे। चीज कि जब मुझे कॉल आई तो मैंने क्या किया, उसी वक्त ना बच्चों को देखा ना बीवी को देखा, उसी वक्त मैंने अपने साथ थोड़े से 1-2 कपड़े पकड़े तो मैं निकल गया। आगे जाके देखा कि जिस आखिरी ट्रेन थी ग्रीन लाइन, उसके अंदर जगह नहीं थी, उसके अंदर जगह नहीं थी। पर क्या हुआ, फिर भी मैं उसके अंदर बैठ गया। आप बिलीव करें कि मुझे 11 घंटे के बाद बैठने के लिए जगह, 11 घंटों के बाद मैं उस जगह पर बैठा जो मुझे सीट मिली। खुदा का काम जब हम करते हैं, खुदा से जब मांगते हैं, तो कुछ लम्हे ऐसे होते हैं कि खुदा आपको आजमाता है। खुदा आपको आजमाता है, क्या ये पूरा उतर सकता है कि नहीं, ये काम कर सकता है कि नहीं। जब हम अरे और खड़े रहते हैं तो क्या पाते हैं, कुव्वत का लिबास। जैसे 120 की जमात में देखा तो 500 लोगों में था, 500 के करीब लोग होंगे जिन्होंने देखा था, और कुव्वत का लिबास किन्होंने पाया, 120 लोगों ने। जब हम खड़े रहते हैं तो क्या खुदा हमारी दुआ का जवाब देता है। जब हम हर वक्त डरते हुए खुदावन के ताबिया हो जाते हैं, डरते हुए जब हम खुदा के ताबिया होते हैं, खुदा से मांगते हैं, खुदा के चरणों में झुकते हैं कि खुदावन आज तू मेरी दुआ का जवाब देगा, खुदावन तू मेरी दुआ को सुनेगा, खुदावन तू करेगा, तो क्या वक्त उस पे ही होना है। पर हमने हिम्मत नहीं हारी। और नीचे क्या पड़ा था, कांपते हुए खुशी मनाओ। जब हम किसी वक्त हमारे घर में खुशी होती है और हम सारे काम नहीं करते हैं, डीजे लग जाता है, गाने शाने भी आ जाते हैं और नाचने वाले भी आ जाते हैं, ऐसे ऐसे। और कब खुदा के कामों के लिए कह रहे ना कि आज आपने नाइट प्रे करनी है, पर सब बहुत टाइम हो गया, 12 बजे तक करेंगे। और जब हम कुछ घर के अंदर प्रोग्राम होता है तो फिर हमें टाइम का भी नहीं पता चलता। क्या हम मगन ही इतने होते हैं। खुदा का कलाम क्या फरमाता है कि डरते हुए खुशी मनाओ। चीज तब हम नहीं डरते, फिर हम कहते कि आज होने दो जो कर रहे हैं, कोई बात नहीं, यहाँ पे कौन देख रहा है। क्या जब हम अपने कामों के अंदर बिजी हो जाते हैं, जब हम अपने आप को उस कामों के अंदर रंग लेते हैं, तो क्या होता है, खुदावंद का हाथ हमसे उठ जाता है। फिर वो कहता है कि जीने अपनी जिंदगी, कर ले जो करना है। खुदा का कलाम तो फरमाता है कामते हुए खुशी मना। आज खुदा के बगैर कोई भी आपके घर में खुशी है, कोई भी खुशी कर रहे हैं, तो सबसे पहले अव्वल दर्जा किसे दें, खुदा को दें। खुदा के सामने झुके, खुदा से मांगे। और एक छोटी सी मिसाल मेरे ज़हन में आई। एक दोनों जोड़ा था, मियाँ बीबी थे,
और 5 से 6 साल हो गए उनकी शादी को, और उनकी औलाद नहीं थी, औलाद नहीं थी, और वो खुदा के सामने झुकते रहे, खुदा से मांगते रहे, और 5 साल के बाद खुदावन ने उनको एक खूबसूरत बेटा अता किया, तो क्या हुआ? पहले तो खुदावन की शुक्रगुजारी की, तो जब 1.25 महीना हुआ तो हकीकत रखना शुरू कर दिया। तब खुदा का कनेक्शन उनकी जिंदगियों से कट गया, और क्या हुआ? उस बच्चे के लिए, उस बेटे के लिए जो उसका बाप था, उसने क्या किया कि मेरे घर में बहुत से मेहमान आ रहे हैं, बहुत से गेस्ट आ रहे हैं, और उनमें कुछ ऐसे भी हैं जो ड्रिंक्स पीते हैं, जो शराब पीते हैं, उनके लिए भी शराब का इंतजाम होना चाहिए, उनके लिए ये चीजें यहाँ पर होनी चाहिए। जब हम पूरी महफिल से जाएंगे तो उनको जो चाहिए वो मिले। क्या हुआ? उस जगह पर हर एक चीज आ गई, शराब आ गई, और बड़ी बड़ी तरह तरह की चीजें पहुंच गई। तो जब वो खुशी मना रहे थे कि हमें खुदा ने बेटा दिया, क्या कर रहे हैं? हम लोग उसकी खुशी मना रहे हैं, उसकी खुशी मना रहे हैं। सब कुछ खुला हुआ है, बोतलें खुली हुई हैं, हर चीज वहां पर पड़ी है, नशा चल रहा है। क्या कर रहे हैं कि हम बेटे की खुशी मना रहे हैं। लिया किससे? खुदा से। मांगा किससे? खुदा से। और जब खुदा ने दे दिया तो क्या हुआ? खुशी मना रहे हैं। हमें खुदा ने बेटा दिया, हम खुशी मना रहे हैं, और खुशी के अंदर हर एक चीज रखी है, हर एक चीज वहां पर मौजूद है, और साथ क्या बाप भी पी रहा है, जो उसके गेस्ट हैं वो भी पी रहे हैं। तो खुशी किस चीज की मना रहे हैं? उल्टे कामों की। तब बेटा साइड हो गया, तब क्या करे? अपना मिशन, जो उनका मिशन था, उस मिशन के अंदर वो बिजी हो गए। तो क्या हुआ? खुदा ऐसे लोगों को बरकत देगा। खुदा जो बरकतें दी होती हैं वो भी उठा लेते हैं। क्या हुआ? उसी दिन वो बेटा मर गया, वो बेटा मर गया। मनाएं खुशी, करें खुशी। चीज कि जब हम खुदा से लेते हैं, अगर खुदा ने हमें दे दिया है तो हम खुदा के ताबे हो जाएं, और खुदा का दामन कभी ना छोड़ें। ये नहीं कि जब हम अपनी खुशी मना रहे हैं तो हम खुदा को भूल जाए, अपने तमाम वो कामों को आगे कर ले जो इब्लीस की तरफ से है। खुदा का कलाम तो फरमाता है कि गाते हुए खुशी मनाओ। क्या उन्होंने खुशी मनाई? वो घर गम के अंदर तब्दील हो गया, वहां पर मातम शुरू हो गया, वहां पर रोना और चलाना शुरू हो गए। क्या? वो तो खुशी मना रहे हैं। खुदा के बंदो, अगर तो आप खुदा के साथ वफादार हैं, खुदा से मांगते हैं, वक्त तो लगेगा। खुदा ने दे दिया तो कभी भी उसका दामन ना छोड़े, कभी भी दामन ना छोड़े, कभी भी उसको ना भूले, कभी भी उसको, जो खुदा हमें बरकतें देता है उसे ना भूले। कहें कि खुदावन हम हर एक चीज पर तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, हर एक चीज पर तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, हर एक
काम के लिए तेरी शुक्र गुजारी करते हैं। जब हम हर एक बात पर खुदावन की शुक्र गुजारी करेंगे तो खुदा जानता है कि मेरे बेटियां और बेटे किन चीजों के मोहताज हैं। आमीन आमीन आमीन। और खुदा कभी भी आपको तनहा नहीं छोड़ेगा। क्या हम उसके खून खरीदते हैं। उसने तो कहा कि ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे बेटे, अपनी गलती खता गुनाह का इकरार कर और अपनी सलीब को उठा और मेरे पीछे चल। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जब हम अपनी सलीब को उठाएंगे तो उसके पीछे चलेंगे तो हम कभी भी इब्लीस के शिकंजे में नहीं हैं। और इब्लीस को हम उस इख्तियार के साथ अपने पाँव के नीचे रोल देंगे जो उसने हम सबको दिया है कि जो सांपों मेरे साथ रहेंगे, सांपों और बिच्छुओं को कुछ दो और इब्लीस के सारे कामों पर गाली पाओ। ये नहीं कि जो किसी पास्टर को दिया है, ये नहीं कि किसी बिशप को दिया है, ये नहीं कि किसी फादर को दिया है। वो इख्तियार हम सब के लिए है, हम सब के लिए है, बशर्ते कि जब हम ईमान के साथ मांगेंगे तो। खुदा का कलाम फरमाता है कि जब तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया, जब हम ईमान रखेंगे तो फिर वो काम जो नामुमकिन है वो भी मुमकिन होना शुरू हो जाएंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। सॉरी, थोड़ा सा कलाम सख्त था कि बस वो अभी मेरे ना एक ज़हन में बात आई तो मैंने वो बोल दी। सॉरी, किसी को मेरी बात बुरी लगी। चीज कि हमने खुदा के कामों को सीखना, खुदा के कामों को करना है और अपने आप को खुदा के सामने हम देते, खुदा से मांगे, खुदा के चरणों में झुक जाए, खुदा के सामने अपने आप को उंडेल दें। जैसे कि खुदा ने आपको एक खूबसूरत सुरमा दिया है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और हमने बहुत कुछ इनसे सीखना है और ये खुदा का कलाम जब भी आप खोलेंगे आपको नई चीज मिलेगी। हालेलुया हालेलुया। चाहे आपने कितनी दफा मर्जी इसको पढ़ा होगा, जब आप इसको खोलेंगे तो आपको एक नई चीज मिलेगी। हालेलुया हालेलुया। का पढ़ा और सुना जाना बाईस से बरकत हो।